और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और सेशन की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो ये क्लास है ये सीटेट के लिए हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, सीटेट के पेपर 2 के लिए ये क्लास हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आज की जो ये क्लास होने वाली है ये सीटेट के पेपर 2 के लिए होने वाली है, एसएसटी के लिए होने वाली है। जो लोग सोशल स्टडीज़ से हैं, ठीक है, एसएसटी से हैं, तो उनके लिए ये क्लास होने वाली है पेपर 2 की। और ज्योग्राफी की क्लास होने वाली है। ठीक है, क्या करेंगे, तो ज्योग्राफी की ये क्लास होने वाली है और हम लोग टोटल एनसीईआरटी पर पढ़ेंगे। ठीक है, आपको पता है आपके सीटेट के एग्ज़ाम में क्या होता है, एनसीईआरटी से प्रश्न बनते हैं। तो सीटेट के पेपर 2 के लिए एसएसटी की ये क्लास होने वाली है, ज्योग्राफी की क्लास होगी और हम लोग टोटल एनसीईआरटी पर पढ़ेंगे। तो इतनी बात क्लियर है। तो चलिए, तो शुरुआत हम लोग कहाँ से करेंगे, तो शुरुआत हम लोग करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी से। ठीक है, कहाँ से, तो क्लास 6 की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की बुक से हम लोग शुरुआत करेंगे। और ज्योग्राफी की बुक में क्लास 6 में अगर हम लोग बात करें, पहला जो चैप्टर है तो वो क्या है, तो वो है हमारा सौर मंडल। ठीक है, क्या है, तो सोलर सिस्टम है हमारा, सौर मंडल है। तो आज हम लोग इसी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। यहाँ से जितने सारे प्रश्न बन सकते हैं उन सब की हम लोग बात करने वाले हैं। क्लियर मेरे भैया। तो आपके क्लास 6 की बुक ज्योग्राफी की जो बुक है उसमें पहला चैप्टर है सौर मंडल, और आज हम लोग इसी सौर मंडल चैप्टर को करने वाले हैं। और यहाँ से जितने भी प्रश्न आपके सीटेट के एग्जाम में बन सकते हैं उन सब की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो उम्मीद है बात आप लोगों को क्लियर होगी कि हम लोग आज क्या करने वाले हैं। तो जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सभी लोग सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़े हैं तो वो सारे लोग जुड़ जाएं। फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलिए, तो हम लोग शुरुआत करते हैं किसकी, सौर मंडल की शुरुआत करते हैं। ठीक है, किसकी शुरुआत करते हैं, तो हम लोग बात करेंगे सौर मंडल की, बात करेंगे सोलर सिस्टम की, बात करेंगे। ध्यानपूर्वक चीज़ों को सुनते चलिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है ये क्लास। ठीक है, अच्छा, सौर मंडल में अगर हम लोग बात करते हैं तो एक प्रश्न ये बन जाता है कि हमारा जो सौर मंडल है ये सौर मंडल क्या होता है। ठीक है, सौर मंडल क्या होता है, या सौर मंडल में कौन कौन होते हैं। तो आप क्या आंसर करोगे, तो देखो मेरे भैया, सूर्य जो होता है तो इसको सौर मंडल का प्रमुख माना जाता है। क्या करते हैं, तो सूर्य की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको सौर मंडल का प्रमुख माना जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, तो सौर मंडल का प्रमुख माना जाता है, या फिर इसी को क्या करते हैं, इसी को मुखिया भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो सौर मंडल का प्रमुख या मुखिया किसको कहते हैं, सूर्य को कहते हैं। सूर्य के चारों तरफ क्या होते हैं, तो सूर्य के चारों तरफ अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको ग्रह दिखने को मिलेंगे। ठीक है, उपग्रह देखने को मिलेंगे। क्या होगा, ग्रह, उपग्रह, उल्का, पिंड। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ग्रह, उपग्रह, उल्का, पिंड, धूमकेतु। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो धूमकेतु। इन सब को मिला करके, ठीक है, क्या होता है, इन सब को मिला करके क्या होता है, हमारे सौर मंडल का निर्माण होता है। ठीक है, क्या होता है, तो हमारे सौर मंडल का निर्माण होता है। और सौर मंडल के केंद्र में अगर आपसे पूछा जाए क्या होगा, तो सौर मंडल के केंद्र में सूर्य होता है, और इसको सौर मंडल का क्या कहते हैं, प्रमुख कहते हैं, मुखिया कहते हैं। इतनी बात क्लियर है, जल्दी से बताइएगा। सौर मंडल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आपको पूछा जाए अगर कि सौर मंडल में कौन कौन शामिल होता है, या किनको किनको मिला करके सौर मंडल का, सोलर सिस्टम का निर्माण होता है, तो आप आंसर करोगे सूर्य को, ग्रह को, उपग्रह को, उल्का को, पिंड को, धूमकेतु को। इन सब को मिला करके क्या होता है, सौर मंडल का निर्माण होता है। सौर मंडल के केंद्र में कौन होता है, तो सूर्य होता है। सौर मंडल का प्रमुख या मुखिया किसको कहते हैं, सूर्य को कहते हैं। ठीक है, ये इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर दूसरी जो बात आती है वो क्या आती है, वो आती है कि ग्रह किसको कहते हैं। ठीक है, ग्रह किसको कहते हैं, तो ग्रह हम किसको कहेंगे, तो याद रखिएगा, जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जो सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं, चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं उनको ग्रह कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, उन्हें ग्रह कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें ग्रह कहेंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरा प्रश्न आपके सामने क्या बन जाता है, अब दूसरा प्रश्न ये बन जाता है मेरे भैया कि अगर ये ग्रह है तो उपग्रह क्या होते हैं। ठीक है, उपग्रह क्या होते हैं, अब ये आपको बताना है।
तो उपग्रह क्या होंगे मेरे भैया, तो याद रखिएगा जो ग्रहों के चारों ओर, ठीक है, क्या होगा, जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उनको क्या करते हैं, जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें उपग्रह कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो उनको उपग्रह कहा जाता है, उनको क्या कहते हैं, उनको उपग्रह कहा जाता है। क्लियर है मेरे भैया, दो बात क्लियर होगी। जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे उनको क्या कहेंगे, उनको ग्रह कहेंगे, और जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे उनको क्या कहेंगे, उनको उपग्रह कहेंगे। क्लियर है। सौरमंडल का केंद्र कौन है, तो सूर्य है, और ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु, इन सब को मिलाकर, इन सब को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, सौरमंडल कहा जाता है। इन सब का मिलकर जो है सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सौरमंडल के केंद्र में कौन है, सूर्य है, और सूर्य को सौरमंडल का प्रमुख या मुखिया भी कहा जाता है। क्लियर है। चलिए आगे अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, जो अगली जो बात हो जाती है वो आपसे ये पूछा जाता है कि ग्रहों की संख्या कितनी है। ठीक है, ग्रहों की संख्या कितनी है, तो आप आंसर क्या करोगे, 8 है। ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। ठीक है, अगर 2006 से पहले पूछा जाए तो 2006 से पहले संख्या कितनी थी, तो 2006 से पहले ग्रहों की संख्या 9 थी। ठीक है, 9 थी। लेकिन 2006 में क्या किया गया, तो एक ग्रह था, कौन सा, तो एक ग्रह था प्लूटो। ठीक है, कौन सा, प्लूटो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग यम कहते हैं। तो प्लूटो को क्या कर दिया गया, तो 2006 में इसको बौने ग्रह की संज्ञा दे दी गई। ठीक है, क्या किया गया, तो इसको बौने ग्रह की संज्ञा दे दी गई और ग्रहों से निकाल दिया गया। तो जब इसको निकाल दिया गया तो 2006 के बाद हमारे पास ग्रहों की संख्या कितनी बची, तो हमारे पास ग्रहों की संख्या बची 8। क्लियर है मेरे भैया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब एक और चीज़ की हम लोग बात कर लेते हैं। एक और प्रश्न आपसे बन जाता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्योर एनसीईआरटी पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी की क्लास 6 की बुक में दिया गया, बस उन्हीं चीज़ों की हम लोग बात कर रहे हैं। एक और प्रश्न बन जाता है, वो क्या है कि सौर प्रज्वला क्या कहते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, तो सौर प्रज्वाल किसे कहते हैं, प्रज्वला या प्रज्वाल किसे कहते हैं, सौर प्रज्वाल किसे कहते हैं। तो एक प्रश्न आपसे ये बन जाता है, तो ध्यान रखिएगा, सूर्य की सतह से, सूर्य की सतह से, सूर्य की सतह से उठने वाली, ठीक है, क्या होगी, तो उठने वाली, सूर्य की सतह से उठने वाली आग की लपटें, ठीक है, जो आग की लपट होती है, आग की लपटें होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, आग की लपटों को क्या करते हैं, सूर्य से उठने वाली आग की लपटों को सौर प्रज्वाल कहते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, तो सौर प्रज्वाल कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आपको पता है सूर्य क्या है, तो सूर्य एक आग का गोला है। सूर्य क्या है, तो ये एक आग का गोला है। सूर्य की बाहरी परत का तापमान कितना है, तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य के बाहरी परत का तापमान कितना है, तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। और सूर्य क्या है, आग का गोला है। तो सूर्य की सतह पर जो आग की लपटों का जो उठती है, जो आग की लपटें उठती हैं, तो उन्हीं आग की लपटों को क्या करते हैं, सौर प्रज्वाल कहते हैं। तो एक प्रश्न ये बन जाता है। क्लियर है मेरे भैया। चलिए आगे अगर हम लोग बात करेंगे, हम लोग क्या कर लेते हैं, अब ग्रहों की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो मेरे भैया, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ, एक मैं आप लोगों को मैप दिखा देना चाहता हूँ। चलो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर चीज़ें आपको क्लियर है, ज़्यादा क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए ये हमारा क्या है, तो ये हमारा सूर्य है। ठीक है, क्या है, तो ये हमारा सूर्य है। सूर्य के सबसे निकट आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक ग्रह दिख रहा है, जिसको आप क्या कहोगे, जिसको आप बुध कहते हो। ठीक है, क्या करते हो, तो यहाँ पर आपको एक ग्रह दिखेगा जिसको आप क्या कहते हो, जिसको आप बुध कहोगे। सूर्य के सबसे निकट कौन सा एक ग्रह है, तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर कर दोगे बुध है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, तो इसको मेरे भैया कहेंगे बुध कहेंगे। सूर्य के सबसे निकट मरकरी ग्रह है, जिसको आप बुध कहोगे। दूसरे नंबर पर आप आंसर करोगे किसको, वीनस को। वीनस कौन है मेरे भैया, तो वीनस आप आंसर करोगे शुक्र ग्रह को। ठीक है, किसको करोगे, तो दूसरा जो ग्रह है वो शुक्र है। तीसरा आपको नीला ग्रह दिख रहा है, कौन सा है, तो नीला ग्रह जो है ये पृथ्वी है। ठीक है, कौन सा है, तो पृथ्वी है। चौथा आपको यहाँ पर लाल रंग का दिख रहा है, तो लाल रंग का ये कौन सा ग्रह है, तो ये मंगल है। ठीक है, कौन है, मंगल है।
फिर यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा दिख रहा है, ये कौन सा ग्रह है, तो जुपिटर है, बृहस्पति है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो सैटर्न दिख रहा है, कौन सा है, शनि है। इसके बाद यहाँ पर आपको यूरेनस दिख रहा है, ये क्या है, तो ये अरुण है। ठीक है, क्या है, अरुण है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे नेपच्यून है, ये आपको कौन सा, वरुण ग्रह है। ये छोटा सा प्लूटो है, यम है, जिसको ग्रहों की श्रेणी से क्या कर दिया गया, जिसको ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। तो ये याद रखिएगा। तो अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों की बात करें, ठीक है, क्या करें, सूर्य से ग्रहों की दूरी के क्रम में बात करें, तो सबसे निकट ग्रह कौन सा आंसर करोगे, तो सबसे निकट ग्रह आंसर करोगे आप कौन सा, बुध करोगे। क्या करोगे, सबसे निकट ग्रह कौन करोगे, बुध करोगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए नीला ग्रह आप किसको करोगे, तो आप आंसर क्या करोगे, आप नीला ग्रह कहोगे पृथ्वी को, क्योंकि 1/3 हिस्से पर जल है, इसलिए क्या करोगे, नीला कहोगे। अगर आपसे लाल ग्रह पूछा जाए तो आप क्या करोगे, मंगल को करोगे। अगर आपसे सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो आप आंसर क्या करोगे, बृहस्पति को करोगे। क्लियर है, यहाँ पर एक आपने मैप देख लिया और आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने क्या कर लिया, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो एक मैप आप लोगों ने देख लिया और इस मैप के माध्यम से आपने देख लिया कि सूर्य से दूरी के क्रम में कौन कौन सा ग्रह होगा। सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा होगा, बुध होगा। क्लियर मेरे भैया, ये सभी ग्रह क्या करते हैं, तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इसीलिए क्या होगा मेरे भैया, इसीलिए इनको ग्रह कहा जाता है। याद रखेंगे, ये क्या जाएगा, इनको हम लोग ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं मेरे भैया, क्योंकि ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है मेरे भैया, चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे कुछ और चीज़ों की हम लोग बात करेंगे मेरे भैया। ठीक है, आगे कुछ और चीज़ों की हम लोग बात करेंगे। क्लियर है, चलिए अब अगर हम लोग बात करेंगे तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जितने भी सौर मंडल में अगर हम लोग बात करेंगे तो सौर मंडल में केवल सूर्य है जिसके पास क्या है, जिसके पास प्रकाश है। सौर मंडल में अगर हम लोग बात करेंगे तो सूर्य है जिसके पास क्या है, प्रकाश है। बाकी जितने भी ग्रह हैं, जितने उपग्रह हैं, जितने उल्का हैं, पिंड हैं, ये सब जो कुछ भी है सौर मंडल में जितनी चीज़ें हैं, ठीक है, केवल सूर्य एकमात्र ऐसा है जिसके पास क्या है, प्रकाश है। बाकी ये जितने ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उल्का पिंड है, ये सब क्या होते हैं, ये सब सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। किससे, तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। याद रखेंगे क्या होंगे, तो ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इनके पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता। जैसे पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। जब तक सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब तक दिन है, और जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ना बंद हुआ, पृथ्वी पर क्या हो जाती है, रात हो जाती है। फिर दूसरे दिन जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, फिर दिन हो जाएगा, और जब सूर्य का प्रकाश शाम को पड़ना बंद हो जाएगा तो रात हो जाएगी। तो याद रखिएगा, जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उल्का हैं, पिंड है, इनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। ये सब सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, इसके बाद आप लोग याद रखेंगे मेरे भैया कि जो सूर्य का प्रकाश है, तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो आप आंसर करोगे 8 मिनट में। ठीक है, कितना, लगभग 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश कहाँ तक पहुंचता है, तो पृथ्वी तक पहुंचता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो आप आंसर करोगे 8 मिनट लगता है। ठीक है, इसके बाद एक और प्रश्न बन जाता है कि जितने भी ग्रह हैं तो सभी ग्रह क्या करते हैं, तो सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व में क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व में चक्कर लगाते हैं जितने भी ग्रह हैं। लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं जो उल्टी दिशा में चक्कर लगाते हैं। कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं, तो याद रखिएगा, एक है शुक्र और दूसरा कौन है, दूसरा है अरुण। ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जो उल्टी दिशा में चक्कर लगाते हैं। मतलब कौन सी दिशा में, तो ये पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाते हैं। क्या करेंगे, तो ये पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाते हैं। शुक्र और अरुण की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, तो ये पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाते हैं। 2 ग्रह ऐसे हैं जो, ठीक है, क्या करेंगे, जो पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाएंगे। बाकी ग्रहों की अगर हम लोग बात करते हैं तो पश्चिम से पूर्व में। अगर पृथ्वी आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा में चक्कर लगाती है, तो आप आंसर करोगे पश्चिम से पूर्व में। सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व में चक्कर लगाते हैं, सिर्फ 2 को छोड़ दिया जाए तो,
ठीक है, कौन कौन से दो होंगे, तो एक होगा शुक्र, एक होगा अरुण। ये दोनों किस दिशा से किस दिशा में, तो पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाते हैं। चलिए क्लियर है यहाँ तक मेरे भैया बात। चलो यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, अब कुछ और चीज़ों की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, तो अब हम लोग कुछ और चीज़ों की बात कर लेते हैं। ठीक है, कुछ और चीज़ों की बात करते हैं अब। ठीक है, 1 मिनट का समय दीजिएगा। हाँ, तो बिल्कुल अब हम लोग कुछ और चीज़ों की बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम लोग कुछ ग्रहों की विशेषताओं के बारे में प्रश्न बन जाता है, कुछ ग्रहों की विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं जहाँ से प्रश्न बनता है। तो सूर्य के सबसे निकट का अगर आपसे ग्रह पूछा जाए तो सबसे, अगर हम लोग क्या कर ले, एक एक ग्रह करके पहले बात करते हैं ना, एक एक ग्रह करके बात करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा ग्रह आता है, तो सबसे पहले आता है बुध आता है। बुध को क्या करते हैं, बुध को कहते हैं मरकरी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, क्या है, तो ये सबसे छोटा ग्रह है। और क्या है, तो ये सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। ठीक है, क्या है, तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। और क्या करते हैं, तो याद रखिएगा ये सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। सबसे कम समय में क्या करेगा, तो सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करेगा। सबसे कम समय में क्या करेगा, तो सूर्य की परिक्रमा करता है। कितने दिन में करता है, तो आप आंसर करोगे मात्र 88 दिन में। कितने दिन में, तो मात्र 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा को कर लेता है। बुध मरकरी सबसे छोटा ग्रह है, सबसे निकट का ग्रह है, और ये क्या करता है, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा को कंप्लीट कर लेता है 88 दिन में। और याद रखिएगा बुध का कोई क्या होगा, कोई भी उपग्रह नहीं होता है। ठीक है, क्या होगा, बुध का कोई भी उपग्रह नहीं होता है। दूसरे ग्रह की अगर हम लोग बात करेंगे, दूसरा ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। शुक्र को क्या करते हैं, तो इसको वीनस कहते हैं। ठीक है, शुक्र की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, तो ये सबसे गर्म ग्रह होता है। क्यों होता है मेरे भैया, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता होती है, जिसकी वजह से ये सबसे गर्म ग्रह होता है। और क्योंकि ये सबसे गर्म होता है इसलिए ये सबसे चमकीला ग्रह भी होता है। जो ग्रह जितना गर्म होगा वो उतना चमकीला होगा। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है तो सबसे चमकीला ग्रह भी होगा। और सबसे गर्म होने के कारण इसको क्या करते हैं, इसको प्रेशर कुकर की संज्ञा भी दी जाती है। इसके अलावा याद रखिएगा सुबह और शाम में जब सूर्य का प्रकाश कम होता है तो कई बार यह शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी से दिखाई पड़ जाता है। इसीलिए इसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। किसको, शुक्र को कहते हैं। क्यों, क्योंकि सुबह में जब सूर्य का प्रकाश कम होता है तो ये कई बार पृथ्वी से दिखाई पड़ जाता है, इसलिए इसे भोर का तारा, सांझ का तारा कहते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा ये आकार में, बनावट में और द्रव्यमान में पृथ्वी से मिलता जुलता है, इसीलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। इसीलिए इसको क्या करते हैं, इसीलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, भगिनी ग्रह कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, इसको पृथ्वी की भगिनी ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो है जुड़वा बहन कहा जाता है। और याद रखिएगा ये पृथ्वी से सबसे निकट का ग्रह है। ठीक है, क्या है, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा, अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है तो सबसे निकट का ग्रह क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। और याद रखेंगे अगर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, शुक्र की बात कर रहे हैं, तो शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। कौन कौन से ग्रह, तो एक तो आपने देखा बुध का कोई उपग्रह नहीं है, और दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। और शुक्र क्या करता है, तो शुक्र पूर्व से पश्चिम में जो है चक्कर लगाता है। क्या करता है, पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाता है। क्लियर है यहाँ तक बात। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो 2 ग्रहों की हम लोगों ने बात कर ली, अब हम लोग आगे की ग्रहों के बात करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, आगे के ग्रहों की बात करेंगे। अगला जो ग्रह है वो कौन सा है, तो वो है पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी की अगर हम लोग बात करेंगे तो आकार की दृष्टि से कौन से नंबर का ग्रह है, तो आकार की दृष्टि से ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अगर हम लोग पृथ्वी की बात करेंगे तो आकार की दृष्टि से ये 5वां सबसे बड़ा क्या है, ग्रह है। ठीक है, इसके 1/3 हिस्से पर क्या है, जल है, और जल के कारण क्या हो जाता है, इसको नीला ग्रह कहा जाता है। इसका रंग क्या होता है, नीला दिखाई पड़ता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। इसके अलावा याद रखेंगे पृथ्वी को अनोखा या अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है। क्या करते हैं, पृथ्वी को अनोखा या अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर आपको जीवन जीने के लिए अनुकूल दशाएं मिलती हैं, इसलिए आपको पृथ्वी को अनोखा ग्रह या अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है, तो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री तक झुकी हुई है।
कितनी झुकी है? तो पृथ्वी की अगर हम लोग बात करेंगे तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री तक झुकी हुई है। अच्छा, पृथ्वी दो तरह की गतियां करती है, याद रखेंगे। प्रश्न बनता है आपसे, ध्यान से चीज़ों को सुनते चलिएगा। पृथ्वी आकार की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। 1/3 हिस्से पर जल होने के कारण इसको नीला ग्रह कहते हैं। जीवन जीने के लिए अनुकूल दशाएं यहाँ पर है, पेड़ है, हवा है, पानी है, वनस्पतियां हैं, जीव जंतु हैं, सब कुछ आपको इसी एकमात्र ग्रह पर देखने को मिलता है, इसलिए इसे अनोखा या अद्भुत ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री तक झुकी हुई है। पृथ्वी दो तरह की गति करती है। एक गति कौन सी होती है? एक गति ये वाली होती है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या हो रही है? अपने अक्ष पर गोल गोल घूम रही है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं घूर्णन गति कहते हैं। क्या करते हैं? इसको कहते हैं घूर्णन गति। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं दैनिक गति। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं परिभ्रमण गति। क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे परिभ्रमण गति। और इनकी वजह से क्या होता है? इनकी वजह से दिन और रात होता है। ठीक है, क्या होता है? इनकी वजह से दिन और रात होता है। दूसरी गति कौन सी होती है? दूसरी गति ये होती है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाते हुए, घूमते हुए क्या करती है? इस तरीके से एक चक्कर लगाती है। तो ये वाला जो चक्कर लगाती है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परिक्रमण गति। ठीक है, क्या करते हैं? इसको कहते हैं परिक्रमण गति, या इसी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वार्षिक गति। और इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से मौसम परिवर्तन होता है। क्या होता है? मौसम परिवर्तन होता है। ठीक है, क्या होता है? मौसम परिवर्तन होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ग्रहों के चारों तरफ घूमते हैं उनको क्या करते हैं? उनको उपग्रह कहते हैं। क्या करते हैं? उनको उपग्रह कहते हैं। जैसे मान लो ये सूर्य है, ये सूर्य है, तो सूर्य के चारों तरफ क्या हो रहा है? सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है, लेकिन पृथ्वी के जो चारों तरफ चक्कर लगाएगा वो क्या होगा? वो उपग्रह कहलाएगा। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो वो याद रखिएगा चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो आप आंसर करोगे चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो आप आंसर क्या करोगे? चंद्रमा है। क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अगर हम लोग बात करेंगे, अगला नंबर आता है किसका? आता है मंगल का। मंगल को क्या करते हैं? तो मंगल को कहते हैं मार्स कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? मार्स कहते हैं। मंगल पर क्या हो जाएगा? तो मंगल पर अगर हम लोग बात करेंगे तो आयरन ऑक्साइड के कण मिलते हैं। आयरन ऑक्साइड की अधिकता मिलती है, और आयरन ऑक्साइड के कारण अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका रंग क्या होता है? इसका रंग लाल दिखता है। ठीक है, क्या होता है? इसका रंग लाल दिखता है, इसीलिए इसको क्या करते हैं? इसीलिए इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। मंगल के आपको दो ग्रह देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? तो फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं? तो याद रखिएगा, फोबोस और डिमोस जो हैं ये मंगल के क्या हैं? उपग्रह हैं। मंगल को क्या करते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। ठीक है, अच्छा एक बात और याद रखेंगे, अभी तक हम लोगों ने कितने ग्रह पढ़े? हम लोगों ने 4 ग्रह पढ़े। कौन कौन से? तो बुध पढ़ा, शुक्र पढ़ा, इसके बाद पृथ्वी पढ़ा, और इसके बाद हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने मंगल पढ़ा। तो ये जो शुरुआती 4 ग्रह हैं, इन 4 ग्रहों को क्या कहते हैं? इन 4 ग्रहों को कहते हैं स्थलीय ग्रह कहते हैं। स्थलीय ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इन ग्रहों पर स्थल की अधिकता होती है। इन ग्रहों पर क्या होता है? स्थल की अधिकता होती है, इसलिए इनको स्थलीय ग्रह कहते हैं। और क्या करते हैं? और इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? स्थलीय ग्रह कहते हैं, और क्या करते हैं? और इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। याद रखेंगे, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को क्या करते हैं? स्थलीय ग्रह कहते हैं, और क्या करते हैं? और आंतरिक ग्रह कहते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखेंगे कि जो बुध है और जो शुक्र है, तो इन दोनों के कोई भी उपग्रह नहीं होते हैं। ठीक है, ये 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके क्या होते हैं? जिनके कोई भी उपग्रह नहीं होते हैं, और कोई भी उपग्रह नहीं होने के कारण इनको क्या करते हैं? इनको निकृष्ट ग्रह कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं? इनको निकृष्ट ग्रह कहा जाता है। बुध और शुक्र को क्या करते हैं? निकृष्ट ग्रह कहते हैं। क्लियर है? यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे, आगे कुछ और ग्रहों की बात करेंगे। तो अगला जो ग्रह होगा वो क्या होगा? बृहस्पति है। ठीक है, क्या है? तो बृहस्पति है। बृहस्पति को हम लोग क्या कहते हैं? तो जुपिटर कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो बृहस्पति है, बृहस्पति को हम लोग क्या करते हैं? जुपिटर कहते हैं। याद रखेंगे, क्या कहेंगे? तो जुपिटर कहते हैं। किसको? बृहस्पति को कहते हैं। ये क्या है? तो ये सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बृहस्पति की बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो ये सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, क्या हो जाएगा? बृहस्पति की अगर हम लोग बात करेंगे, बृहस्पति क्या है? तो ये सबसे बड़ा ग्रह है। और याद रखिएगा क्या हो जाएगा?
चलिए जल्दी से, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और इसके पास सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। ठीक है, क्या है, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और बृहस्पति के पास सबसे बड़ा उपग्रह है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम आंसर करोगे आप गैनीमेड है। ठीक है, क्या है, गैनीमेड है। और एक बात और याद रखेंगे, मंगल और बृहस्पति के बीच में, ठीक है, किसके, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में आपको क्या हो जाएगा, तो आपको क्षुद्र ग्रह देखने को मिलते हैं। अब क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं मेरे भैया, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र का मतलब होता है छोटे और ग्रह मतलब ग्रह मेरे भैया क्या होंगे, आपको छोटे छोटे आकार में क्या होगा, छोटे छोटे ग्रह देखने को मिलते हैं जिनको आप क्षुद्र ग्रह कहते हो। ये आपको कहाँ पर, तो ये आपको मंगल और बृहस्पति के बीच में देखने को मिलेंगे। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न। अगला जो हमारा ग्रह है वो क्या है, तो वो शनि है, जिसको हम सैटर्न भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, शनि सैटर्न भी कहते हैं। तो ये आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, क्या है, आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। आकार में क्या हो जाएगा, तो आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो शनि हो जाएगा। शनि का उपग्रह कौन है, तो शनि के उपग्रह की अगर हम लोग बात करेंगे तो शनि का उपग्रह कौन है, टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या हो जाएगा, टाइटन हो जाएगा। शनि के चारों तरफ अगर हम लोग बात करेंगे, मान लो ये शनि ग्रह है, तो शनि के चारों तरफ आपको क्या हो जाएगा, शनि के चारों तरफ आपको बादलों का झुंड, गैसों का झुंड देखने को मिलता है। बादलों, गैसों, धूल कणों का क्या हो जाता है, एक परत देखने को मिलती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग वलय कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए बादलों का झुंड, बादलों, गैसों, धूल कणों का जो झुंड है जिसको वलय कहते हैं, तो ये किसके चारों तरफ मिलते हैं, तो आप आंसर करोगे शनि को। या फिर आपसे पूछा जाए किस ग्रह के चारों तरफ आपको छल्ले मिलते हैं, तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे शनि को। शनि दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है और सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका सबसे बड़ा उपग्रह आपको क्या हो जाएगा, टाइटन देखने को मिलेगा। आगे अगर हम लोग बात करेंगे, अगला जो ग्रह है वो क्या है, वो अरुण है। ठीक है, अरुण को क्या कहते हो, यूरेनस कहते हो। ठीक है, क्या कहते हो, यूरेनस कहते हो। अरुण की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो मेथेन गैस की अधिकता के कारण क्या होता है, मेथेन गैस की अधिकता के कारण इसको हरा ग्रह भी कहते हैं। अरुण को क्या कहते हैं, तो अरुण को हरा ग्रह भी कहा जाता है। याद रखेंगे, क्या कहेंगे, हरा ग्रह। और ये अपने अक्ष पर लगभग 82 डिग्री तक क्या है, झुका हुआ है। अरुण की अगर हम लोग बात करेंगे तो अपने अक्ष पर लगभग 82 डिग्री तक झुका हुआ है और इसी वजह से इसको क्या करते हैं, इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, क्या होगा, तो अगर हम लोग बात करते हैं अरुण की, तो अरुण अपने अक्ष पर लगभग 82 डिग्री तक झुका हुआ है, इसी वजह से इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। और याद रखिएगा जो ये अरुण है ये क्या करता है, तो ये भी शुक्र की तरह ही उल्टी दिशा में चक्कर लगाता है, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, क्या करता है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है, अन्य ग्रहों के विपरीत। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे वरुण, तो वरुण के संदर्भ में भी याद रखिएगा, यहाँ पर भी वरुण को क्या कहेंगे, वरुण को हम लोग कहेंगे नेपच्यून कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, वरुण को हम लोग नेपच्यून कहते हैं। वरुण पर भी क्या हो जाएगा, आपको मेथेन गैस की अधिकता देखने को मिलती है, इसलिए इसको भी क्या करते हैं, तो अगर इसको भी, इसका भी रंग हरा दिखता है। ठीक है, इसका भी क्या होता है, इसका भी रंग हरा दिखता है। तो अगर आपको हरा ग्रह पूछा जाए और ऑप्शन में अरुण ना हो तो अब आप आंसर किसको करोगे, तब आप वरुण को आंसर करोगे, ये भी हरे रंग का दिखता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये क्या होगा, तो ये सूर्य से सबसे अधिक दूरी का ग्रह है। ठीक है, क्या है, सबसे अधिक दूरी का ग्रह कौन है, सबसे अधिक दूरी का ग्रह वरुण है। और याद रखेंगे इसको क्या करते हैं, तो ये सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर स्थित होने के कारण ये क्या होता है, तो ये सबसे ठंडा ग्रह होता है। क्या हो जाएगा, वरुण की अगर हम लोग बात करेंगे तो वरुण क्या है मेरे भैया, तो वरुण जो है ये सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित होने के कारण ये क्या होता है, तो ये सबसे ठंडा ग्रह होता है। क्लियर है मेरे भैया, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने 8 ग्रहों के बारे में बात कर ली। यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर होगी। चलिए अब कुछ और चीज़ों की हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ और पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। ठीक है, चलो कुछ वन लाइनर पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन है, अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन है, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन है, तो आप आंसर क्या करोगे, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा आप आंसर करोगे सूर्य को। किसको करोगे, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा आप क्या आंसर करोगे, आप आंसर करोगे सूर्य है। ठीक मेरे भैया। दूसरी चीज,
अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी पर कितने भाग पर स्थल है, तो आप आंसर करोगे पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत, 29% पर क्या है, स्थल है। और 71% पर अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, तो 71% पर जल है। ठीक है, दूसरी चीज हो गई। ठीक है, और पृथ्वी का रंग क्या हो जाता है, नीला दिखाई पड़ता है, क्योंकि जल बहुत अधिक है और समुद्री जल का क्या होता है, परावर्तन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका रंग नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे, तो देखो जो चंद्रमा है, ठीक है, क्या है, जो चंद्रमा है, तो चंद्रमा की जो परिभ्रमण गति है, ठीक है, क्या है, चंद्रमा की जो परिभ्रमण गति है, ठीक है, चंद्रमा की जो घूमने की गति है, ठीक है, क्या होगा, तो वो पृथ्वी के लगभग समान है। ठीक है, क्या है, चंद्रमा की जो परिभ्रमण गति है, ठीक है, वो क्या होगा, वो लगभग समान है पृथ्वी के। इसीलिए क्या होता है, हमें चंद्रमा के हमेशा केवल एक भाग का ही जो है दिखाई पड़ता है, हमें चंद्रमा का क्या होगा, एक ही भाग दिखाई पड़ता है, लगभग 59% हिस्सा ही दिखाई पड़ता है, हमें चंद्रमा का हमेशा एक ही हिस्सा दिखाई पड़ता है, लगभग 59% हिस्सा ही दिखाई पड़ता है। क्यों, क्योंकि चंद्रमा की जो परिभ्रमण गति है वो पृथ्वी के परिभ्रमण गति के लगभग क्या है, समान है। ठीक है, याद रखेंगे, इसीलिए हमें चंद्रमा का हमेशा क्या होता है, एक ही भाग दिखाई पड़ता है। क्लियर है मेरे भैया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समस्या तो नहीं। और आपको बता चुका हूँ कि जितने भी ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, उल्का पिंड होते हैं, वो सब क्या होते हैं, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, इनके पास अपना कोई भी प्रकाश नहीं होता है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर हम लोग बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, और क्या हो जाएगा, और वरुण हो गया। अगर हम लोग इनकी बात करें, ये चारों ग्रह क्या होते हैं, ये चारों गैसीय ग्रह कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं मेरे भैया, क्योंकि यहाँ पर गैसों की प्रधानता होती है, तो ये क्या होते हैं, ये चारों गैसीय ग्रह कहलाते हैं। और क्या कहलाते हैं, और बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ये चारों क्या होते हैं, गैसीय ग्रह कहलाते हैं, और क्या हो जाते हैं, और बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, इनको भी याद रखिएगा। चलो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं होगी। अच्छा, क्षुद्र ग्रहों के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है कि जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये क्या हो जाएंगे, तो क्षुद्र ग्रह आपको मंगल और बृहस्पति के बीच में देखने को मिलेंगे। किसके, मंगल और बृहस्पति के बीच में आपको क्षुद्र ग्रह देखने को मिलेंगे। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो आप आंसर क्या करोगे, सिरस करोगे। ठीक है, क्या करोगे, सिरस जो है ये सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, अगर आपसे क्या कर ले, पूछ ले कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे सिरस को करोगे। क्लियर मेरे भैया, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड, जो सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों तरफ जो भी पिंड है वो जो चक्कर लगाते हैं, तो कई बार क्या होता है, तो उनमें टूट फूट हो जाती है, किसी कारणवश क्या हो जाती है, टूट फूट हो जाती है। और जो टूट फूट होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, मान लो ये सूर्य है, अब सूर्य का ये मान लो कोई चक्कर लगा रहा है, अब इनका कोई हिस्सा मान लो टूट गया, इनका कोई हिस्सा टूट करके अलग हो गया, तो जो हिस्सा टूट करके अलग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उल्का पिंड। सूर्य का जो चक्कर लगाते हैं, जो ग्रह लोग चक्कर लगाते हैं, तो कई बार क्या होता है, इन ग्रहों से कुछ हिस्से टूट करके अलग हो जाते हैं। तो जो हिस्से टूट करके अलग होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। और जब ये टूट करके अलग होते हैं, और तो क्या होगा, तो जब ये टूट करके अलग होंगे तो कहीं ना कहीं जाके गिरेंगे, तो जब ये जा करके ये जब अलग होते हैं तो क्या होता है, तो इनमें घर्षण की क्रिया होती है। क्या होती है, घर्षण की क्रिया होती है, और घर्षण की क्रिया के कारण क्या होता है, इनमें आग लग जाती है, ये क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, जो ये उल्का पिंड होते हैं घर्षण की क्रिया के कारण क्या हो जाते हैं, तो ये जल जाते हैं। ठीक है, और जलने के कारण क्या हो जाता है, ठीक है, ये जलते हुए दिखाई पड़ते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं को हम लोग टूटता तारा कहते हैं। जो आप कहते हो ना कि रात में टूटता तारा दिखता है, तो टूटता तारा क्या होता है, तो वो टूटता तारा जो है ये उल्का पिंडी होते हैं, जो टूट करके अलग होते हैं। और जब अलग होंगे तो क्या होगा, तो वहाँ पर ठीक है, क्योंकि इनकी गति बहुत ज़्यादा रहेगी और वायु बहुत है, ठीक है, वायु है और इनकी गति बहुत ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, घर्षण होगा। घर्षण होगा तो क्या हो जाएगा, घर्षण की वजह से इनमें आग लग जाती है। और ठीक है, इसी को हम लोग टूटता तारा कहते हैं, याद रखिए।
रखिएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है तो ये पृथ्वी पर भी गिरते हैं, और जहाँ पर पृथ्वी पर गिरेंगे वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर ठीक है गड्ढे हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे अगर हम लोग बात करें कहाँ पर, महाराष्ट्र में बात करें तो भारत में महाराष्ट्र में लोनार झील है, और लोनार झील के विषय में कहा जाता है कि इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ है। लोनार झील के विषय में कहा जाता है कि इसका निर्माण क्या हुआ है, इसका निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या है, एक और चीज़ समझने की आवश्यकता है। जैसे मान लो मेरे भैया क्या है, जो ये सूर्य है, ठीक है, ये क्या है, तो ये हमारा सूर्य है। तो सूर्य के चारों तरफ क्या होता है, सूर्य के चारों तरफ इस तरीके से ग्रह लोग क्या करते हैं, तो ये इस तरीके से ग्रह लोग चक्कर लगाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह लोग चक्कर लगा रहे हैं तो ये किस पथ पर चक्कर लगा रहे हैं, तो आप आंसर करोगे दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। कौन से पथ पर, तो सूर्य के चारों ओर जो ग्रह लोग चक्कर लगाते हैं वो किस पथ पर चक्कर लगाते हैं, तो आप कहोगे दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। क्लियर है मेरे भैया। चलिए आगे बढ़ेंगे मेरे भैया, आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर को मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर आप देखो तो ये जो ग्रह आपको दिख रहे हैं, तो देखो कि ग्रह क्या कर रहे हैं, तो ये आपको दीर्घ वृत्ताकार पथ पर क्या कर रहे हैं, इस तरीके से दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा सूर्य के चारों तरफ जो ये ग्रह होते हैं जो भी, ठीक है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, क्या करते हैं, तो ये दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हो सूर्य से दूरी के क्रम में ये ग्रहों के क्रम दिए गए हैं। ठीक है, ये आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। ठीक है, मंगल हो गया, मंगल के बाद ये तो छोटा क्षुद्र ग्रह है, इसके बाद जुपिटर हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया, प्लूटो है ना। इस तरीके से सूर्य से दूरी के क्रम में आपको ग्रहों के नाम दिए गए हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। चलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए प्राचीन काल में क्या होता था, जो प्राचीन काल में अगर हम लोग बात करेंगे तो आपने ध्रुव तारे का नाम सुना होगा। ठीक है, क्या किया होगा, आपने ध्रुव तारे का नाम सुना होगा। और ध्रुव तारा क्या है, तो ये हमेशा उत्तर दिशा में निकलता है। ठीक है, क्या करता है, तो ये हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है। ठीक है, ध्रुव तारा क्या करता है, तो ये हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है। तो प्राचीन काल में जो नाविक लोग हुआ करते थे, ठीक है, क्या होते थे, तो जो प्राचीन काल में नाविक लोग हुआ करते थे, जो नाव से समुद्री यात्राएं करते थे, उनके पास दिशा सूचक यंत्र तो होता नहीं था, तो वो क्या करते थे, तो वो इस ध्रुव तारे के माध्यम से दिशा का पता लगाते थे, क्योंकि इनको पता है कि ध्रुव तारा किस दिशा में चमकता है, उत्तर दिशा में चमकता है। तो अगर उत्तर दिशा में ध्रुव तारा चमक रहा है तो इसका मतलब उसका ठीक अपोजिट क्या होगा, दक्षिण होगा। अगर उत्तर और दक्षिण का ज्ञान हो गया तो बाकी दिशाओं का ज्ञान हो जाएगा। तो जो ये ध्रुव तारा होता था ये हमेशा उत्तर दिशा में चमकता था, और ये प्राचीन काल में क्या करता था, तो नाविकों के लिए मार्ग दर्शाने का काम करता था। क्या होता था, मार्ग बताने का काम करता था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे, इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं और क्या हो जाएगा मेरे भैया। ठीक है, अच्छा तारों से भी प्रश्न बन जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, क्या हो जाता है, तो तारों से भी आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। कई बार क्या होता है, कई बार अगर हम लोग बात करेंगे तो कई सारे जो तारे हैं वो मिल करके क्या करते हैं, तो कोई एक विशेष आकृति बना देते हैं। क्या करते हैं, कुछ तारे जो हैं वो मिल करके क्या कर देते हैं, कुछ विशेष तरीके की आकृतियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारा समूहों के बीच में नजर आता है। ऐसे समूहों की संख्या कितनी है, तो जो ये कई सारे तारे हैं जो क्या करते हैं, जो मिल करके कुछ विभिन्न आकृतियों का निर्माण करते हैं, विशेष आकृतियों का निर्माण करते हैं। इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या आप आंसर करोगे 12 है। और इनको आप क्या कहते हो, तो इनको हम लोग राशि कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो इनको हम लोग क्या करते हैं, इनको हम लोग राशि कहते हैं। ग्रहों की संख्या, इनकी जो विशेष जो ये तारे हैं जो मिल करके क्या करते हैं, एक विशेष आकृति का निर्माण करते हैं। इनकी संख्या कितनी, इनकी संख्या 12 है। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। अब राशियों का नाम आपको पता होगा, आपकी भी कोई राशि होगी, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, है ना, मीन। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से कई सारे तारे होते, कई सारी आपकी ठीक है राशियां होती है। राशियों की संख्या आपसे पूछा जाता है तो आप आंसर क्या करोगे,
आप आंसर करोगे 12 होता है। ठीक है, याद रखेंगे क्या होता है, तो 12 होता है। ठीक है, चलो क्लियर है मेरे भैया। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, एक और प्रश्न बन जाता है। देखो मेरे भैया, अगर हम लोग बात करेंगे हमारे ब्रह्मांड की, ठीक है, क्या करेंगे, अगर हमारे ब्रह्मांड की बात करेंगे तो हमारे ब्रह्मांड में मान लो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा मेरे भैया ब्रह्मांड है। ठीक है, इस ब्रह्मांड में अगर हम लोग बात करेंगे तो कई सारी क्या होती हैं, आकाश गंगा होती हैं। क्या होती हैं, कई सारी आकाश गंगा होती है। इन्हीं में से एक आकाश गंगा का नाम क्या है, तो इन्हीं में से एक आकाश गंगा का नाम क्या है, तो क्या आंसर करोगे, तो आप आंसर करोगे, ठीक है, मंदाकिनी। ठीक है, आप ब्रह्मांड में अगर हम लोग बात करेंगे तो बहुत सारी आकाश गंगा हैं, और इन बहुत सारी आकाश गंगाओं में से एक आकाश गंगा है मंदाकिनी। और इसी मंदाकिनी आकाश गंगा में क्या है, हमारा सौरमंडल स्थित है। हमारा सौरमंडल जो है, जो सूर्य है, जो बाकी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उल्का हैं, पिंड हैं, ये सब आपको किस आकाश गंगा में देखने को मिलते हैं, तो मंदाकिनी आकाश गंगा में देखने को मिलते हैं। और हमारी आकाश गंगा के निकट की दूसरी जो आकाश गंगा है वो कौन सी है, तो आप आंसर करोगे एंड्रोमेडा। क्या है, तो हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। ठीक है, हमारा सौरमंडल मंदाकिनी आकाश गंगा में है, और हमारे आकाश गंगा के निकट की दूसरी जो सबसे निकट की आकाश गंगा, उसका नाम क्या है, उसका नाम एंड्रोमेडा है। ठीक है, क्या है, एंड्रोमेडा हमारे आकाश गंगा के निकट की दूसरी आकाश गंगा है। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि जो आकाश, जो ये हमारी जो ब्रह्मांड में अगर हम लोग बात करेंगे, जो हमारी आकाश गंगा होती है, ठीक है, तो आकाश गंगा जो होती है इसकी आकृति कैसी होती है, तो याद रखिएगा इसकी आकृति सर्पिलाकार होती है। कैसी होती है, तो आकाश गंगा की आकृति कैसी होती है, सर्पिलाकार होती है। ठीक है, क्या हो जाती है, स्पायरल नुमा होती है। कैसी होती है, स्पायरल नुमा होती है, सर्पिलाकार होती है। हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में, मंदाकिनी आकाश गंगा में है। हमारे आकाश गंगा के निकट की आकाश गंगा कौन सी है, तो आप आंसर क्या करोगे, एंड्रोमेडा करोगे। क्लियर है मेरे भैया। तो ये आपका ज्योग्राफी का पहला चैप्टर था। पहले चैप्टर में सौर मंडल की बात की गई थी और हम लोगों ने सौर मंडल की बात की है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो आपको सारे ग्रह दिखाई पड़ रहे हैं। सूर्य और सूर्य के चारों तरफ आपको चक्कर लगाते हुए सभी ग्रह क्या हो रहे हैं, दिखाई पड़ेंगे। क्लियर है, सारे ग्रहों की हम लोगों ने बात कर ली है। ठीक है, क्या कर लिया है, तो सारे ग्रहों की हम लोगों ने बात कर ली है। उम्मीद है आप लोगों को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, सभी ग्रहों की बारी बारी से हम लोगों ने बात की है। तो अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। सेशन को आप सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सीटेट के लिए ये क्लास हो रही है। ठीक है, ये क्लास अगर हम लोग बात करेंगे किसके लिए हो रही है, तो सीटेट के लिए हो रही है, पेपर 2 के लिए हो रही है। सोशल स्टडीज़ SST वाले जितने मेरे भाई बहन हैं उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीटेट के पेपर 2 में ज्योग्राफी की ये पहली क्लास है। ठीक है, तो जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़े हैं तो वो सारे लोग जुड़ जाएं। तो अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।